साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणमुरहितम् सतगुरु तं नमामि। ओम अखंडानंद बोधाय से संताप वारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। जिस परम पिता परमात्मा की हम आप भक्ति करना चाहते हैं, जिससे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, वो परम पिता परमात्मा हमारे इस मानव रूपी घर के अंदर जानने वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला है रूप से जो विद्यमान है। उसका न कोई रूप है, न कोई नाम है, वो अनामी है, वो निराकार को भी जानने वाला है, इसलिए उसको निराकार का भी प्रकाशक कहते हैं, महानिराकार। उस परमात्मा से हमारा संबंध कैसे हो, उससे प्रेम कैसे हो, तो उसका माध्यम सतगुरु होता है। सतगुरु शरीर से तो हमें अलग, अपने से अलग नजर आता है, लेकिन हकीकत में शरीर जड़ है। शरीर का कोई अंग किसी को नहीं जानता, न शरीर का कोई अंग अपने आप को जानता है, लेकिन जो जानने वाला है वही सतगुरु है। तो बताया गया वेद शास्त्रों में, संत महापुरुषों का अनुभव है, हमें आपको ये जीवन मिला है और वो संबंध होगा गुरु द्वारा। क्योंकि इस संसार में तमाम नाते रिश्ते हैं, लेकिन उन तमाम नातों रिश्तों से हटकर गुरु जो होता है वो इसी संसार में उन्हीं नाते रिश्तों में सबसे विशेष होता है। तभी कहा है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रवणम, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। मेरे सबसे बड़े देव, मेरे सबसे बड़े माता पिता, मेरे सबसे बड़े भाई, मेरे सबसे बड़े बंधु, मेरे सबसे बड़े सखा। क्योंकि सखा से ऊंचा कोई रिश्ता नहीं होता। सखा का मतलब अगर उल्टा करें तो खास आता है। इसलिए हमें अपने निस्वरूप से संबंध जोड़ने के लिए मानव तन मिला है। तो अपने हमारा प्रेम दूसरे से तो हो जाता है, दूसरे से प्यार भी हो जाता है, संबंध भी स्थापित हो जाता है, भावनाएं भी हमारी दूसरे की तरफ लग जाती हैं, आशाएं भी हमारी दूसरी की तरफ लग जाती हैं। लेकिन खुद की आशा खुद के तरफ कैसे लगे, ये द्वारा गुरु होता है। क्योंकि गुरु की तरफ हमारी आशाएं लगना, गुरु से हमारा प्रेम, गुरु से हमारा नाता, गुरु से जितना संबंध हमारा बनता है वो हमारा निज का संबंध होता है, मतलब हमारे निज रूप से ही संबंध हो रहा है। तो हमें आपको आज ये संकल्प करना होगा। तुमने देखा होगा कि अब होली का त्योहार आया हुआ है और हर वर्ष आता है। जब कोई त्योहार आता है तो हमारे आपके अंदर एक नई उमंग होती है, तमाम आशाएं होती हैं। काफी दिनों से लोगों के अंदर ये कामना होगी, होली 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 होली, और उसके लिए तमाम तैयारियां करते हैं। लेकिन विचार करके देखें अपने अंदर कि मैंने इतने भावनाएं अपने अंदर पैदा की, इतनी जिज्ञासाएं पैदा की, तमाम
लेकिन ये तमाम जिज्ञासाएं मैंने किससे संबंध स्थापित करने के लिए की?